हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वीक स्टूडेंट भी गवर्नमेंट कॉलेज ले जाते हैं और अच्छे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी गवर्नमेंट कॉलेज से दूर रह जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग वगैरह में अच्छी रैंक लाते हैं, लेकिन एग्जाम में वो ठीक से पेपर न करने की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का 50-50 का आंकड़ा होता है। 50% आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, तो 50% आपके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने पर डिपेंड करता है। तो हमने वो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है जो हम क्वेश्चन पेपर करते समय याद रखेंगे। तो दोस्तों, यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को आपको एग्जाम हॉल में ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नो नर्वस इन एग्जाम हॉल। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, बेल बजती है तो एकदम से घबरा उठते हैं। कैसा पेपर होगा, कैसा आएगा। अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर आ जाता है उसको भी देख के आप घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पेपर होगा तो वो सभी के लिए ही तो बराबर होगा, आपके लिए तो हार्ड नहीं होगा अकेले के लिए, तो उसमें मेरिट डाउन जाएगी। तो इस प्रकार से आपने एग्जाम हॉल में बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। तो इसका नर्वस न होने का भी एक उपाय है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और इस प्रकार से टेस्ट सीरीज वगैरह, या फिर जो कोचिंग स्टूडेंट जाते हैं जो टेस्ट वगैरह देते हैं, तो इस प्रकार से टेस्ट दें कि आप ये सोचें कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूं, एग्जाम हॉल में ही एग्जाम दे रहा हूं। माइंड में इस प्रकार की आप एक तरह की प्लानिंग बनाएं कि मैं एग्जाम हॉल में बैठ के ही एग्जाम दे रहा हूं और ये मेरा 3 आवर्स का पेपर है। तो सबसे पहले आपने यही ध्यान रखना है कि नर्वस नहीं होना है। इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पर देखते हैं। सबसे पहले आपने 3 आवर्स जो है आपके पास में 180 मिनट्स हैं, इन 180 मिनट्स को आपने डिवाइड कर लेना है तीनों सब्जेक्ट्स में। तो मेरा जहां तक आइडिया है और जहां तक मैंने काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, तो उनमें ज्यादातर टॉपर्स हैं वो 40 से 45 मिनट्स में ही बायो अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आपने इस प्रकार से डिवाइड करना है, जैसे आपका 40 मिनट्स में बायो कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद में आपके पास में बचते हैं 140 मिनट्स। इन 140 मिनट्स में आप 60 मिनट्स केमिस्ट्री को दे दीजिए और इसके बाद जो बाकी 80 मिनट्स हैं वो फिजिक्स को दे दीजिए। इसमें आप 10 मिनट्स कम ज्यादा भी कर सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, लेकिन ध्यान रखें सबसे पहले आपने बायो 40 से 45 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेनी है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सबसे पहले आपने बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इससे आपको फायदा यह होगा क्योंकि एक तो इसमें 90s क्वेश्चन है, आपका आधा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। दूसरा, जो बायो हर एक स्टूडेंट को इजी लगती है, तो आप आसानी से इजी पेपर, इजी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ी सी घबराहट कम होगी। एक ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ये पेपर तो बहुत आसान है, मैं आसानी से कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहां बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इजी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लेने हैं। जैसे जैसे इजी क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन लेंदी होता है, उस लेंदी क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए और जो एक लाइन के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लीजिए। फर्स्ट राउंड में आपने वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आंसर ये बिल्कुल 100% सही है।
उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं रीड क्वेश्चन थ्रोली। सबसे ज्यादा बड़ी बच्चों में यहाँ कमी ये होती है कि जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ पाते हैं। पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, जैसे बीच में नोट वर्ड आ जाता है, उस नोट वर्ड की तरफ में स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन अपोजिट हो जाता है, उसका आंसर वो रॉन्ग आंसर दे देते हैं और रॉन्ग आंसर देने से उसके 4 नंबर कट जाते हैं, 1 नंबर माइनस में भी चला जाता है। जब 4 नंबर कट गए उसके, तो वो कम से कम भी 2000 रैंक डाउन आ जाता है अपने दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल थ्रोली पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है कि इसमें पूछ क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है और हम ओवर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे देते हैं, तो आपने थ्रोली क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जो जो क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करते जा रहे हैं उन क्वेश्चंस पर आप टिक कर दीजिए। इससे ऐसा होगा, जब आप सेकंड राउंड के लिए क्वेश्चंस चेक करेंगे तो फर्स्ट राउंड में टिक किए हुए क्वेश्चन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए फर्स्ट राउंड में, उन क्वेश्चंस पर आप टिक कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है 120 क्वेश्चंस आप ट्राई करो कि फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट हो जाए। जैसे 120 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो जाएंगे तो सेकंड राउंड के लिए आपके पास में बहुत कम क्वेश्चंस बचेंगे, उसको आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है एलिमिनेशन सिस्टम में भी यूज्ड। तो आपने यहां लास्ट में जो जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट राउंड में हो गए वो तो हो गए, सेकंड राउंड में भी आपने जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना है। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को लेना है जो काफी हार्डेस्ट हैं। तो इसमें आपने एलिमिनेशन सिस्टम क्या करना है कि जैसे मान लो आपके 2 आंसर का पता है आपको कि ये रॉन्ग है, बाकी 2 आंसर बच गए, उन आंसरों में से आपने देखना है कि इसमें 70% कौन सा सही हो सकता है। तो इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। आप बिल्कुल अगर कॉन्फिडेंट नहीं है उस क्वेश्चन के आंसर में तो अटेंड मत कीजिए, क्योंकि आपका 1 मार्क्स माइनस चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए क्वेश्चन वही करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है, वो माइनस मार्किंग आपको स्कोर को काफी डाउन कर सकती है। इसके बाद में हम यहां देखें कि आपने जो लास्ट में सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो ओएमआर सीट है, वो काफी समय तक खाली पड़ी रहती है, वो इतनी जल्दी भरते नहीं है। तो आपने 20 मिनट से पहले ओएमआर सीट को फिल कर देना है, क्योंकि वो पहले तो क्वेश्चन करते रहते हैं और लास्ट में जब टाइम होता है 5 मिनट बचते हैं या 10 मिनट्स बचते हैं, तो फिर जल्दीबाजी में ओएमआर सीट भरते हैं तो वो गलतियां हो जाती। इसमें कई बच्चों के उदाहरण तो मेरे पास ऐसे भी हैं कि सब कुछ सही होने के बाद में ओएमआर की सिक्वेशन बदल जाने के उनके सारे ही क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस बदल गई तो सारे आंसर रॉन्ग होने ही होने हैं। तो इस प्रकार से भी मेरे पास में काफी उदाहरण है, काफी एग्जाम्पल हैं ऐसे कि बच्चे ओएमआर सीट भरने में गलती करते हैं। तो ये सारा आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। दूसरा, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो स्टूडेंट कोचिंग और कोचिंग क्लासेज अटेंड कर रहे हैं वो तो टेस्ट देते समय थ्रोली टेस्ट दें, ये समझ के टेस्ट दें कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूं। दूसरे जो ड्रॉपर और रिपीटर, ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो इनको लाइटली नहीं ले, वो एक ही ऐसे ही सोच के एक रूम में बैठ के ऐसे सोच के एग्जाम दें कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूं। तो दोस्तों, ये आपको काफी बातें ध्यान रखनी है और ये बातें ध्यान रख के ही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि
अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया हुआ, प्लानिंग से अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकता है। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद में वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है, नर्वस हो जाता है। तो यही है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की तैयारी करें, इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूं। अब से आप लेके चलेंगे, अभी से आप लेके चलेंगे, तभी ये हो पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। तो मेरा कहना यह है कि सबसे ज्यादा ये दिमाग में रखें कि मैंने एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद में हम आपके लिए नई जानकारी लेके आएंगे नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।